हेलो दोस्तों, मैं दिलीप श्रीवास्तव आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ामपुरी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरा परसेंटेज का पार्ट 9 है। पार्ट 8 में मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन कराया था, जिसमें जो भी क्वेश्चन थे उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन थे। अब पार्ट 9 में आप ये देखते हैं कि किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो बढ़ने के पास साथ साथ क्या होता है कि हम लोग अगर बजट को अपने इंक्रीज नहीं करते हैं तो उस केसेस में क्या होता है कि हम लोग को कोई भी सामान कम परचेज करना पड़ता है, या रेट अगर डिक्रीज कर गया तो उस बजट में हम लोग को ज़्यादा सामान मिल पाता है। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उन चीज़ों को मैं कराया हूँ। मैं ये बात मैं बोलना चाहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। वो छोटा वीडियो बनाता हूँ, बहुत ही छोटा आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। 4 क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन का वीडियो होता है, लेकिन वो 5 क्वेश्चन का वीडियो अगर ये कंटिन्यू फॉलो करते रहें तो मैं बोलता हूँ कि आपको सीजीएल में सीजीएल का जो पीटी हो या मेन हो, आपको श्योर बता रहा हूँ कि आप 95% मार्क्स ला सकते हैं। पीटी की अगर बात करते हैं तो पीटी में आपको 25 में 25 नंबर मिल जाएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर मेंस की बात करते हैं तो 200 में 190 को ज़रूर पार कर जाएंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा चीज़ आपको देने जा रहा हूँ। इसलिए छोटे से छोटे पार्ट को सीखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, पढ़ने में भी कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। इसलिए पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से मैं बहुत जल्दी 15 अगस्त का टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि 15 अगस्त तक मैं आप लोग को लाइव क्लासेस में आने की पूरी कोशिश करना चाह रहा हूँ, जिससे आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और आप लोग का सपोर्ट मिल भी रहा है। डे टू डे जो है आप लोग का फैमिली, हम लोग की फैमिली बढ़ती जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि 15 अगस्त से हम लोग लाइव के कंडीशन में आ जाएंगे, जिससे कि जो भी वीडियो मिल रही है आप लाइव सेशन भी आप पढ़ सकते हैं, और लाइव के बाद आपको मतलब अपलोडेड वीडियो भी मिलती रहेगी। तो चलते हैं कि आज के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे। क्वेश्चन है कि एन इंक्रीज ऑफ 25% in the price of rice would enable a purchaser to obtain 4 kg less from rupees 400. What is the increase and original price of the rice respectively? बोला कि चावल के मूल्य में, बेटा बोल रहा है कि चावल का मूल्य है उसमें 25% का इंक्रीजमेंट हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 25% का इंक्रीजमेंट हो जा रहा है, जिससे कोई एक परिवार जो है 400 रुपया में जितना चावल पहले खरीदता था, अब उसी 400 रुपया में पहले से 4 किलो उसे कम चावल मिल पा रहा है। भाई सिंपल सी बात है, प्राइस बढ़ गया तो 400 रुपये में अगर मैं जितना पहले चावल खरीदता था उतना तो चावल मिलेगा नहीं, क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है। इसलिए मुझे अगर 400 रुपया का ही चावल खरीदना है तो 400 रुपया में मुझे पहले से कम चावल मिलेगा, तो वही 4 किलो से कम चावल मिल पा रहा है। तो बोला कि चावल का दाम बढ़ने से पहले प्राइस क्या था और दाम बढ़ने के बाद प्राइस क्या हो गया। ये दोनों प्राइस में से कोई एक प्राइस आपके पेपर में पूछा जाता है। तो चले हम लोग देखते हैं इसे कैसे बोलते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सा एक मेथड आप लोग को ऐसे बोलेंगे तो आप लोग को मैं 3 से 4 मेथड इस क्वेश्चन के लिए करा दूंगा, लेकिन पहले एक मेथड को लेते हैं जो कि बहुत ही सिंपल मेथड मुझे लगता है, उसी मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा प्राइस में देखो, प्राइस में आप ये देखो कि प्राइस में 25% का इंक्रीजमेंट हुआ है। इसका मतलब जो प्राइस में 25% का इंक्रीजमेंट हुआ है, तो ये प्राइस का 25% क्वांटिटी के रूप में अगर देखते हैं तो क्वांटिटी के रूप में 4 किलो का इफेक्ट डाल रहा है। आप देखो कि प्राइस में जो 25% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, क्वांटिटी में अगर हम लोग देखें तो 4 किलो का इफेक्ट डाल रहा है। मतलब प्राइस का 25% क्वांटिटी के 4 किलो के बराबर था। ये कब था? दाम बढ़ने के बाद था। तो दाम बढ़ने के बाद प्राइस का 100% क्वांटिटी के कितने के बराबर हो जाएगा? 4/25 × 100 करेंगे तो ये 4 बार में कट कर 16 किलो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब दाम बढ़ने के बाद उस पर्सन को 16 किलो चावल मिल रहा था। जो भी पैसा वो लगा रहा था उस पैसे में उसे 16 किलो चावल मिल रहा था। तो बेटा 16 किलो चावल मिल रहा होगा तो आप रेट निकाल सकते हो कि रेट क्या था। आप बताओ कि अगर 400 रुपया आप खर्च करोगे और 400 रुपया में आपको 16 किलो सामान मिल रहा है तो रेट क्या रहा होगा? आप 400 रुपया में
अगर आपको 16 किलो राइस मिल रहा है, चावल मिल रहा है, तो चावल का रेट क्या होगा निकाल सकते हैं। तो रेट निकालने के लिए रेट न्यू बता देगा। बेटा 400 में 16 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 रुपया पर केजी। तो 25 रुपये पर केजी होगा। आप देखो कि 400 रुपया में दाम बढ़ने के बाद 400 रुपया में 16 किलो चावल मिल रहा है, इसका मतलब हो जाएगा 25 रुपया पर किलो चावल रहा होगा। ये हो गया न्यू प्राइस। अब रेट निकालना है ओल्ड वाला। अगर रेट निकालना है ओल्ड वाला मतलब कि दाम बढ़ने से पहले उसका प्राइस क्या था। तो दाम बढ़ने के बाद अगर 16 किलो चावल मिल रहा है, अगर दाम नहीं बढ़ा होता तो आपको चावल क्या मिलता, ज़्यादा मिलता। और कितना ज़्यादा मिलता, जितना कम मिला था वही ज़्यादा मिला होता। इसका मतलब हुआ कि जो 4 किलो कम मिला था बेटा ये 4 किलो ज़्यादा मिला होता। मतलब नया पहले उसे 20 किलो चावल मिला करता था। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि पहले उस पर्सन को 20 किलो चावल मिला करता था। तो जब 20 किलो चावल मिलेगा तो बेटा रेट क्या हो जाएगा, 400 रुपया में अगर 20 किलो आप चावल खरीद रहे हो तो आपका रेट होगा 20 रुपीज़ पर केजी। तो दाम नहीं बढ़ा था तो रेट था 20 रुपया पर किलो, और दाम बढ़ने के बाद क्या हो गया, 25 रुपया पर किलो हो गया। ये एक मेथड है। मुझे लगता है कि इससे सिंपल मेथड कोई नहीं होता है। अगर आप लोग को शायद समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं दूसरा मेथड भी बता दूंगा। पहले तो इसी मेथड को एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि बहुत ही सिंपल सा मेथड है। ये ऐसा मेथड है कि आप विदाउट पेन यूज किए इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो बिना। अब ये देखो कि दाम में 25% का वृद्धि हो रहा है। तो बेटा 25% का वृद्धि होने से क्वांटिटी में 4 किलो का फर्क पड़ा। ये देखना कि प्राइस कितना बढ़ा, रेट कितना बढ़ा और क्वांटिटी में कितना का इफेक्ट आया। तो 25% 4 किलो के बराबर हो गया कब, दाम बढ़ने के बाद। तो दाम बढ़ने के बाद 100% की वैल्यू हो जाएगी 16 किलो। मतलब बोल सकते हैं कि दाम बढ़ने के बाद उस पर्सन को 16 किलो चावल मिलता था। और कितने रुपया में, तो 400 रुपया वो खर्च करता था। तो 400 रुपया में अगर 16 किलो आपको चावल मिल रहा है, इट मीन्स की रेट क्या बोल सकते हैं कि 400 बटा में 16 मतलब 25 रुपया पर किलो। बेटा 25 रुपया पर किलो ये तो नया रेट हो गया। नया रेट का मतलब हुआ दाम बढ़ने के बाद। अगर दाम नहीं बढ़ा होता तो मुझे 16 किलो से ज़्यादा चावल बढ़ा मिला होता। ये 16 किलो मिल रहा था इससे ज़्यादा मिला होता। कितना ज़्यादा मिला होता, तो जितना कम मिल रहा था। तो कम कितना मिला, दाम बढ़ने के बाद 4 किलो। अगर दाम नहीं बढ़ा होता तो ये 4 किलो अधिक चावल होता। मतलब 16 प्लस 4 20 किलो चावल मिला होता। तो 20 किलो चावल मिला होता 400 रुपया में, तो रेट क्या बोल सकते हैं 20, 400 बटा में 20 मतलब 20 रुपया पर किलो आपका ये रेट हो गया। कटाओगे तो 20 आ जाएगा, ये कटाओगे तो 20 आ जाएगा। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड एक देखते हैं, बहुत ही अच्छा मेथड और बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि सेकेंड मेथड क्या होता है इस क्वेश्चन के आंसर को निकालने का। अब ये एक तरीका और आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि क्या होगा। आप ये देखो कि 25% का इंक्रीजमेंट है। बेटा 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 में आप ये देखो कि आपको 25 प्राइस और क्वांटिटी रेसिप्रोकल होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या, पहले 4 मिलता था अब 1 क्या हुआ, कम मिला। पहले 4 मिलता था अब 1 कम मिला, और वही 1 कम मिला जिसकी वैल्यू 4 किलो है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 4 बराबर 16 किलो बोल सकते हैं। तो 16 किलो क्या हो गया, 16 किलो आपका चावल हो गया न्यू। तो रेट क्या हो गया आपका, रेट की अगर बात करते हैं मतलब दर हो जाएगा 400 बटा में 16 बराबर 25 रुपया पर केजी। अब न्यू की बात करें भाई, ये तो न्यू हो गया। ओल्ड की बात करें, ओल्ड दर, ओल्ड मतलब पुराना मूल्य क्या था। तो आप ये बताओ कि 4 किलो जो आपके पास 16 किलो था अब, तो पहले क्या मिला होगा, पहले मिला होता, पहले क्वांटिटी कितनी थी 16 प्लस 4 मिल रही होगी, मतलब 20 किलो मिल रही होगी। कितने रुपया में, 400 रुपया में 20 बराबर 20 रुपया पर किलो। ये भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा मेथड है। इस मेथड से भी इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है। इसमें देखो बहुत सारे मेथड होते हैं, कोई भी एक मेथड सीख लो, सिंपल से बन जाएगा।
इसका ट्रिक भी लिखना चाहते तो लिख लो। ट्रिक में लिखोगे बेटा R डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस R इंटू क्वांटिटी बाई कॉस्ट बाई क्वांटिटी। R आपका यहाँ पर 25 बता देगा और ये 25 बढ़ रहा है तो 125 हो जाएगा, इंटू कॉस्ट है आपका 400 बटा में क्वांटिटी कितनी है 4 किलो। अब इसे सॉल्व कर लोगे आपका आ जाएगा, 25 से कटा दोगे ये 5 बार में कट जाएगा और ये 20 हो गया, ये 20 रुपया पर किलो। ये हो गया बेटा ओल्ड। और न्यू की अगर बात करते हैं तो न्यू के लिए R अपॉन 100 इंटू कॉस्ट बाई क्वांटिटी। तो R की वैल्यू यहाँ पर 25 हो जाएगी, बटा में 100 ही होगा, कॉस्ट होगा 400, क्वांटिटी होगी 5। तो 2 जीरो ये कट गया और ये 5 से 5 बार में कट गया। ये 4 किलो बेटा, ये 4 किलो सॉरी, ये 4 है तो 4 है तो 1 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा आपको 25 रुपया पर केजी। तो देखो बहुत सारे मेथड है, ट्रिक भी होता है इसमें। ये ओल्ड के लिए क्या करोगे, R बाई 100 प्लस माइनस R इंटू कॉस्ट, जितना रुपया की बात कर रहा था उतना, और क्वांटिटी जितना ज़्यादा या कम मिल रहा हो ये ओल्ड प्राइस निकाल देगा। न्यू की बात करते हो तो R बाई 100 कर लोगे, कॉस्ट जितना भी रुपया में और कितना किलो कम या ज़्यादा मिल रहा था इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर R की वैल्यू 25 है तो 25 कर दिया, और प्लस है यहाँ पर बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे। अगर ये घट रहा होता तो वहाँ पर R माइनस कर देते। तो यहाँ बढ़ रहा था इसलिए 125 हो गया, 400 रुपया कॉस्ट की बात कर रहा था और क्वांटिटी के रूप में 4 किलो था, इसे सॉल्व कर लिए 20 रुपया पर किलो। नया निकालना होगा तो R बाई 100 कॉस्ट बाई क्वांटिटी, R की वैल्यू हो जाएगा 25 और बटा में 100 और इंटू यहाँ पर बीच में है और आपके पास 400 हो जाएगा कॉस्ट और क्वांटिटी 4 किलो, ये 25 रुपया पर किलो हो जाएगा। तो ये आपको 3 मेथड मैंने सिखा दिया। बहुत सारे मेथड है और मेथड सिखा सकता था, लेकिन आपको सिंपल सा ये बहुत सफिशिएंट मेथड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये 2 नंबर क्वेश्चन में आपके पास दिखा रहा है, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस वुड enable a person purchaser to obtain 5 kg more for rupees 300. What is the reduced and original price of the rice? बेटा बोल रहा है कि चावल के मूल्य में यहाँ पर 20% की कमी हो रही है। तो 20% की कमी होने पर एक परिवार को 300 रुपया में पहले से 5 किलो ज़्यादा चावल मिल पाता है भाई। तो प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी। बताओ भैया, सिंपल सी बात है, प्राइस कम हो गई, आप पैसा उतना ही खर्च कर रहे हो, इसका मतलब क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो वही बोला कि 20% रेट में कमी हुई है, जिससे कोई पर्सन 300 रुपया में जितना पहले चावल लेता था अब उसी 300 रुपया में पहले से 5 किलो ज़्यादा चावल परचेज कर पा रहा है। तो चावल का पहले का मूल्य क्या था और नया मूल्य का मतलब दाम कम होने के बाद का रेट क्या था। तो देखो तीनों मेथड फिर से दिखा दे रहा हूँ। पहला मेथड 20% की कमी। तो बेटा 20% की कमी होने से क्वांटिटी में कितना का फ़र्क पड़ रहा है, 5 किलो का। तो 20% जो है क्वांटिटी के 5 किलो के बराबर है। तो 100% निकालोगे तो 5 बटा में 20 इंटू 100 करोगे, मतलब 25 किलो आपको चावल मिलेगा। कब? अब दाम कम होने के बाद। तो रेट की बात करेंगे तो 300 रुपया में आपको 25 किलो सामान मिल रहा है, तो बोल सकते हो कि 12 रुपया प्रति किलो रहा होगा। अब बताओ कि 25 किलो मिल रहा होगा, 20% की वैल्यू 5 किलो हो जाएगी। 20% कम हुआ तो 5 किलो ज़्यादा मिला, मतलब 20% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू 5 बटा में 20 इंटू 100, 25 किलो। मतलब दाम कम होने से वो पर्सन 300 रुपया में 25 किलो चावल खरीद रहा है। तो चावल का रेट क्या होगा, मतलब पर केजी चावल क्या मिल रहा था, तो 300 रुपये में 25 किलो मिल रहा है। तो रेट का मतलब कि 1 किलो कितने रुपए का मिलेगा, तो 300 में 25 से डिवाइड कर देंगे तो 12 रुपया प्रति किलो चावल हो जाएगा। अगर नया रेट, ये हो गया बेटा न्यू वाला। अब ओल्ड की बात करें, ओल्ड मतलब ओल्ड दर, मतलब पुराना वाला। पुराना वाला का मतलब हुआ दाम कम होने से पहले।
तो दाम कम होने से पहले क्या, अगर दाम कम होने के बाद 25 किलो मिल रहा है तो अगर दाम नहीं कम हुआ होता तो उसे कम मिलता। दाम कम होने के बाद 25 किलो मिल रहा है, अगर रेट कम नहीं हुआ होता तो उसे चावल कम मिलता। कितना, जितना ज़्यादा मिला था। तो 5 किलो ज़्यादा मिला था तो 5 किलो कम मिला होता, मतलब 25 माइनस 5 बराबर 20 किलो सामान मिला होता। तो रेट क्या हो जाता, 300 बटा में 20 बराबर 15 रुपीज़ पर केजी। तो बोल सकते हैं कि चावल का रेट क्या पहले क्या था, 15 रुपया पर किलो था, और दाम कम होने के बाद 12 रुपया पर किलो हो गया। ये मेथड हो गया आपका पहले वाला। इसका दूसरा मेथड देखें, जो फ्रैक्शन की बात किया था। तो बेटा आप ये बोल सकते हो कि 20% बराबर 1/5, मतलब पहले 5 था अब 1 ज़्यादा मिल रहा है, तो 1 की वैल्यू 5 किलो हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू क्या होगी, इनको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 किलो। तो न्यू रेट क्या हो जाएगा, न्यू रेट हो जाएगा बेटा 300 बटा में 25 बराबर 12 रुपया पर किलो। तो ये क्या हो गया, 12 रुपया पर किलो का रेट हो गया। कब, जब दाम कम हो गया तो। अब न्यू रेट, ओल्ड रेट की बात करते हैं। ओल्ड रेट बेटा, अगर दाम नहीं कम हुआ होता तो उसे 25 किलो सामान नहीं मिलता, क्या होता, कम मिलता। कितना कम मिलता, 25 किलो मिला था, 5 किलो कम मिलता, मतलब 20 किलो मिलता। तो ओल्ड रेट क्या रहा होगा, 300 बटा में 20 कर दोगे तो 15 रुपया पर केजी। तो पहले 15 रुपया पर किलो था और दाम कम होने के बाद 12 रुपया पर किलो हो गया। ये भी एक मेथड हो गया आपके पास। और ट्रिक लगाना चाहते हैं तो ट्रिक लगा लो। ट्रिक कैसे बताया मैंने, वही मेथड कि 20% की वैल्यू 1/5। 1/5 का मतलब हुआ बेटा कि पहले 5 मिलता, अब 5 मिलने लगा और 1 ज़्यादा हो गया, 5 में 1 ज़्यादा, मतलब 1 की वैल्यू जो है 5 किलो के बराबर हो गई। तो 5 की वैल्यू 25 किलो हो गई। तो 25 किलो चावल अगर उसे मिल रहा था 300 रुपया में, तो रेट था 12 रुपया पर किलो। अगर उसे दाम नहीं कम हुआ होता तो जो 5 किलो ज़्यादा मिला था, ये 5 किलो ज़्यादा नहीं मिला होता, मतलब 20 किलो ही मिला होता अगर रेट कम नहीं होता तो 20 किलो चावल मिलता अगर 300 रुपया में, तो इसे बोल सकते हैं 300 बटा में 12, मतलब 1 किलो का दाम 15 रुपया पर केजी हो गया। ट्रिक की अगर बात करते हैं तो ट्रिक की बात बता रहा हूँ। तो ओल्ड के लिए देखो, ओल्ड के लिए क्या बताया, ओल्ड के लिए मैंने बताया कि R/100 कॉस्ट बाई क्वांटिटी। तो R का बेटा यहाँ पर हो जाएगा 20 बटा में 100, कॉस्ट कितना हो जाएगा, RA प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस R, और एक कॉस्ट हो जाएगा आपका 300 और क्वांटिटी हो जाएगी 5। 5 से कटा दो 4 बार में, ये 0 कट गया, ये 12 रुपया पर केजी। ये 12 रुपया पर केजी क्या हो जाएगा, ये न्यू क्वांटिटी हो जाएगी, सॉरी ये न्यू हो जाएगी। ओल्ड की बात करें, 12 बटा में 100 इंटू कॉस्ट बाई क्वांटिटी। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, बटा में 100, एक गलत हो गया, दोनों एक ही लिखा दिया। चलो, ये बेटा आपका हो गया एन्यू हो गया, और ओल्ड में प्लस माइनस R कर दो। R करेंगे तो -20 हो जाएगा, और ये हो गया 300 और बटा में ये 5 हो गया। इसे सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये 20 बटा में 80 हो गया, गुणे 300 बटा में 5 हो गया, 20 से 4 बार में, ये 20 से कटा दोगे 20 से हो जाएगा 15 रुपया पर किलो। तो देखो, पहले 15 रुपया पर किलो था और दाम कम होने के बाद ये हो गया। ये आपको मैं ट्रिक बताया था, फिर से एक बार देख लेना, ये ट्रिक था पहले भी। ये 2 क्वेश्चन हो गए जिसमें हम लोग की दाम बढ़ने और दाम कम होने की बात को हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब आकर देखो आप क्वेश्चन नंबर 3। मतलब कि बहुत ही सिंपल मेथड से आप लोग को क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखना। 3 मेथड डिस्कस करते चला जा रहा हूँ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी टेकन आउट टू कंसंट्रेट
12 लीटर ऑफ 30% एसिडिक लिक्विड टू 40% एसिडिक लिक्विड। बेटा बोला गया कि 12 लीटर बिलियन के 30% अम्लीय द्रव को 40% अम्लीय द्रव में परिवर्तित करने के लिए पानी की कितनी मात्रा निकालनी होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, एक नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है हम लोग को, और इस कॉन्सेप्ट को अगली क्लास में भी मैं कंटिन्यू रखूँगा, इसलिए इसमें 2 क्वेश्चन लिया हूँ और अगली क्लास में पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से लूँगा, यही कि कितना निकाले कितना मिलाए वाला सिस्टम। तो बस इतने आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना होगा कि बेटा कोई भी चीज़ अगर हम लोग मिलाते हैं तो जिसको मिलाएंगे उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी और जिससे निकालेंगे उसकी क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन जो मिलाएंगे उसकी क्वांटिटी तो इंक्रीज करेगी, लेकिन उसके जो साथ साथ वाला जो वैल्यू था वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा इक्वल। जो निकालेंगे उसकी क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन उसके साथ वाला जो था वो क्या होगा, कॉन्सनट्रेट रहेगा। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर एसिडिक लिक्विड आप मिलाओगे तो वाटर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। भाई लिक्विड मान लो कि आप एसिड मिलाओगे तो वाटर क्या रहेगा, बराबर रहेगा। पहले वाटर जितना था अभी भी वाटर उतना ही रहेगा। तो जो चीज़ मिलाएंगे या जो चीज़ निकालेंगे उसकी क्वांटिटी चेंज होगी, लेकिन उसके साथ वाली वैल्यू जो थी वो हमेशा बराबर होगी। आप ही समझ में आना कि आप 1 लीटर दूध, गाय का दूध निकाल रहे हो, भैंस का दूध निकाल रहे हो, बेटा उसमें अगर आप 2 लीटर पानी मिला लेते हो तो 3 लीटर तो मिक्सर बन गया, मिश्रण बन गया 3 लीटर, लेकिन उस मिश्रण में दूध की मात्रा 1 लीटर ही रहेगी। अगर 4 लीटर पानी मिला दोगे तब भी आपका 5 लीटर हो जाएगा, लेकिन 5 लीटर में भी 1 ही लीटर दूध की मात्रा रहेगी। मतलब दूध की मात्रा, अगर दूध नहीं मिला रहे हैं तो दूध हमेशा उतना ही रहेगा, टोटल क्वांटिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। यही मैं बोल रहा हूँ कि एक चीज़ हमेशा बराबर होना है, तो आपको हमेशा उन्हीं चीज़ों को लेकर चलना है जो चेंज नहीं होता है। चेंज होने वाले आदमी तो हमेशा हर पल पल चेंज होते हैं, लेकिन आपको उनका साथ लेकर चलना है जो ज़िंदगी में कभी चेंज नहीं होते हैं। तो जो चेंज नहीं लेते होते हैं उन्हीं को हम लोग अपना आइडियल मान कर चलेंगे और अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आपको क्या पकड़ कर चलना है कि जो चेंज नहीं होना है। तो जो मिलाएंगे या जो निकालेंगे वो चेंज होगा, उसके जो साथ वाला पार्ट है वो क्या होगा, वो चेंज होने वाला नहीं होगा। तो हम लोग को लेकर क्या चलना है, जो चेंज नहीं होने वाला है उन्हीं को आइडियली मानकर चलना है। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि परिवर्तन करने के लिए पानी के कितनी मात्रा निकाली जाए। पानी निकाला गया है तो पानी चेंज होगा, लेकिन एसिडिक लिक्विड क्या होगा, अम्लीय द्रव क्या होगा। आपके पास देखो बेटा यहाँ पर एसिड है, मान लो एसिड है और ये वाटर है। सिंपल सी बात करो, एसिड और वाटर है। अब बोला गया है कि इसमें 12 लीटर टोटल है, टोटल मिलाकर ये दोनों मिलाकर आपको अगर क्वांटिटी देखें तो 12 लीटर है। 12 लीटर में बेटा 30% आपके पास ये है, तो अगर ये 30% था तो ये 70% रहा होगा। बोल सकते हैं कि अगर एसिड आपके 30% था तो वाटर कितना रहा होगा, 70%। तो इनके बीच का जो रेशियो था वो 3 और 7 का था। मतलब 3 और 7 के रेशियो में पहले एसिड और वाटर अवेलेबल थे, लेकिन पानी निकाल दिया गया। तो पानी निकालने के बाद एसिड 40% बता रहा है। तो बेटा अगर 40% ये बचा होगा तो ये कितना बचा होगा, 60%। अब इनका रेशियो अगर देखोगे तो अब इनका रेशियो क्या होगा, अगर ये 40% हो गया तो ये 60% होगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:3। तो 20 से कटाओगे 2 और 20 से कटाओगे 60। अब ये देखो मैंने क्या बताया, जो आइडियल किसको लेकर चलना है, आइडियल लेकर चलना है जो चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर चेंज होगा क्या, तो पानी चेंज होगा। क्यों, क्योंकि पानी निकाला गया है। तो बेटा पानी निकाला, कितनी पानी की कितनी मात्रा निकाली जाए गई होगी, तो पानी की मात्रा निकाली गई होगी तो पानी तो चेंज हो गया, लेकिन एसिड हम लोग का चेंज नहीं होगा। जो शुरू में एसिड था एसिड उतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि बराबर नहीं है एसिड, तो वाटर तो चेंज हुआ होगा लेकिन एसिड चेंज नहीं हुआ होगा। तो एसिड को आप पहले बराबर करोगे, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। ए वैल्यू 6 हो गई, ए वैल्यू 14। इसको काटते चले जाना साथ साथ। ए वैल्यू भी आपके पास 6 हो जाएगी, 40 और 60 हो गया। ए वैल्यू बेटा 6 हो जाएगी और ये 9 हो जाएगी। अब आपको ये दिख रहा होगा कि पहले आपके पास पानी कितना था, 14 था। पानी कितना था, 14 था, और निकालने के बाद कितना हो गया, 9 हो गया। तो 14 था पहले और पानी निकाल लिया तो आपका 9 हो गया। तो पानी क्या निकला,
5 रेशियो निकला, 5 रेशियो क्या क्या निकला। तो बेटा 5 रेशियो का जो मान होगा वही आपका आंसर होगा। आपसे पूछा गया है कि पानी की कितनी मात्रा निकाली गई होगी, इसका मतलब हुआ कि 5 रेशियो निकाली गई है, तो 5 रेशियो का मान निकाल लो। अब आपको मान कैसे निकालोगे, आपके पास ये दिया हुआ है कि 12 लीटर है। 12 लीटर क्या है, शुरू वाले मिश्रण का मात्रा है। शुरू वाला मिश्रण कितना था, 6 और 14। अब इसको भूल जाएंगे, कट गया है 6 और 14। 6 और 14 का मतलब 20 हो गया दोनों। पहले 20 रेशियो था बेटा, 20 रेशियो की वैल्यू 12 लीटर थी, तो 1 रेशियो की वैल्यू करोगे तो 12/20 हो जाएगी ना, क्योंकि 6 + 14 20, 20 की वैल्यू 12 लीटर, तो 1 की वैल्यू 12/20। आपको निकालना किसकी वैल्यू है, 5 रेशियो की वैल्यू। तो जब 5 रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5 चौके 20, 4 तियां 12, तो आपका आंसर हो गया 3 लीटर। आप इसे बोल सकते हो इसका आंसर क्या हो गया, 3 लीटर। मतलब 3 लीटर आप इसकी वैल्यू को करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आंसर मिले थे आपके, यहाँ पर 2 आंसर मिले थे, एक 12 रुपया पर केजी और एक मिला था बेटा 15 रुपया पर केजी। और यहाँ पर 20 और 25 था। पहले का आंसर क्या था, पहले वाला का आंसर था 20 रुपया पर केजी और 25 रुपया पर केजी। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना क्वेश्चन नंबर लास्ट, बस सिंपल सी बात है, ऐसे ही लेकर चलना है। जब भी पानी निकाला जाए या दूध मिलाया जाए या दूध निकाला जाए, जो भी निकालना हो या मिलाना हो बेटा यही मेथड लेकर चलेंगे। जो निकाल रहे हैं या जो मिला रहे हैं वो चेंज होगा, लेकिन एक ऐसा पार्ट होगा जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो आपको उसी पार्ट को देखकर चलना है जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर एसिड में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है, इसलिए पहले 3 था और ये 2 हो गया। इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 3 का, ये भी 6 हो गया, अरे 14, अरे 6 हो गया, ये 9। तो देखो ये दोनों कंडीशन में बराबर हो गए एसिड। अरे क्या होगा, 14 था और निकालने के बाद 5, 9 हो गया, मतलब 5 रेशियो निकाला गया। 5 रेशियो का मान हम लोग को निकालना है। अब मान कैसे निकालेंगे, टोटल क्वांटिटी 12 लीटर थी शुरू में क्वांटिटी कितनी, 6 + 14 20 रेशियो थी, 20 बराबर 12 लीटर, 1 बराबर 12/20। 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 रेशियो में, मतलब 3 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन है कि 60 लीटर मिश्रण है, 60 केजी मिश्रण है मिल्क और वाटर का। केजी तो नहीं बोलेंगे, इसको भी लीटर ही बोल दो। मिल्क और वाटर है तो केजी में नहीं होगा, ये लीटर ही होगा। ठीक है, इसे हम लोग लीटर कर ले रहे हैं। तो 60 लीटर मिश्रण है, किसका मिश्रण है बेटा, 60 लीटर, 60 लीटर मिश्रण है मिल्क और वाटर का, जिसमें 80% आपके पास वाटर है। इसमें वाटर कितना है, 80% है। हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड, इसमें मिलाना क्या है, देखो यहाँ बेटा मिल्क है और वाटर है, और ये दोनों को मिला दोगे, ये दोनों को बेटा मिलाओगे तो 60 लीटर हो जा रहा है। दोनों का मिलाकर क्या है, 60 लीटर है। बात समझ आ रही है। अब 60 लीटर में आपको ये देखना है कि दूध कितना है। पहले बता रहा है कि मिल्क की वैल्यू, वाटर की क्वांटिटी 80% है, तो अगर ये वाटर 80 है तो मिल्क क्या रहा होगा, 20। मतलब सोचो खाली पानी ही पानी था उसमें, तो 1 और 4 का रेशियो था पहले। अब उसके बाद बोला कि उसमें दूध मिलाया गया, दूध मिलाने के बाद पानी का मात्रा 60% बच रहा है। तो बेटा 60% पानी हुआ तो दूध कितना रहा होगा यहाँ पर, 40। मतलब दूध मिलाने के बाद 40 हो गया, रे 60, मतलब यहाँ पर रेशियो 2 और 3 का होगा। अब ये देखो कि इसमें मिलाया क्या गया था, यहाँ पर मिलाया गया था, आपको बस यही देखना है कि मिलाया क्या गया था। तो मिलाया गया था क्या, दूध मिलाया गया था। तो बेटा दूध मिलाया गया होता, दूध तो चेंज हो जाएगा, मतलब मिल्क की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन पानी क्या रहेगा, बराबर। मिलाया दूध तो पानी बराबर होगा। इस बार पानी को बराबर करेंगे, तो पानी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, मतलब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर 4 का करोगे, तो ये 3 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ये कट गया, और ये 8 हो जाएगा और ये 12 हो गया, ये भी कट गया। अब आप ये देख रहे हो कि पानी का मात्रा बराबर हो गया, पहले भी 12, बाद में भी 12। अब दूध की मात्रा क्या हो गई, 3 से 8 हो गई मिलाने के बाद, मतलब 5 रेशियो
ऐड किया गया। तो बेटा 5 रेशियो जब ऐड किया गया तो 5 रेशियो का मान निकाल लो। अब कैसे निकालोगे? अब यहाँ पर 60 लीटर दिया हुआ है, शुरू वाला कितना था? 3 + 12, 3 + 12 15 था। मतलब बोल सकते हैं कि 15 रेशियो बराबर आपके पास जो था 15 रेशियो कितना था? 60 लीटर। एक रेशियो कितना हो जाएगा? 60/15। मान किसका निकालना है? 5 रेशियो का। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। बेटा यहाँ पर 15 रखना है, ठीक है। 5 15 चौके 60 कटा लो, ये हो गया 20 लीटर। मतलब 20 लीटर दूध मिलाओगे तब जाकर आपका ये कंडीशन बन जाएगा कि पानी उसमें 60% बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 20 लीटर। इसका आंसर हो जाएगा बेटा 20 लीटर। देखो सिंपल सी बात है कि पहले 20 था, मिल्क वाटर 80 था, इसका मतलब मिल्क क्या रहा होगा? 20 रहा होगा। 1 और 4 का रेशियो था। अब बोला कितना दूध और मिलाया जाए कि पानी उसमें 60% ही बचे। तो पानी अगर 60% होगा तो मिल्क 40% होना चाहिए। मतलब रेशियो 2 और 3 का हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं बताऊँ कि अगर दूध मिलाया गया तो पानी बराबर होगा। अब पानी को बराबर करोगे तो पानी पहले 4 था, अब 3 हो गया। इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई। 3 का करने पर 3 और 12 हो जाएगा, 4 का करने पर 8 और 12 हो जाएगा। आप ये देखो कि यहाँ पर पानी बराबर हो गया। अब मिल्क की क्वांटिटी में कितनी होगी? 5 से बढ़कर 8 हो गई मिलाने के बाद। मतलब 5 रेशियो मिलाया गया, ऐड किया गया। 5 रेशियो का मान निकाल लो। ये 60 लीटर दिया हुआ था, किसकी वैल्यू? जो शुरू में था। शुरू में क्या था? 3 + 12। ये कट गया, इसको भूल जाते हैं। तो 3 + 12 15, 15 की वैल्यू 60 लीटर, एक की वैल्यू 60/15। आपको 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी है जो मिलाया गया है। इसकी वैल्यू इंटू 5 कर देंगे, 20 लीटर आ जाएगा। तो ये 20 लीटर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को, मिल्क और वाटर वाले क्वेश्चन को अगली क्लास में पार्ट 10 में कंटिन्यू करेंगे। इसलिए अब अगली वीडियो हम लोग का मिल्क और वाटर से पार्ट 10 होगा परसेंटेज का। चलिए नेक्स्ट